सुधा जैन सूरत से शंका कर रही हैं कि भावना भवनाशिनी का क्या अर्थ है। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। भावना भवनाशिनी, जो भावना है भव का नाश करती है। हम जो जन्म ले रहे हैं ये हमारे भव हैं। तो जन्म जन्म जो बार बार हो रहे हैं, ऐसे जन्मों का हमारा नाश हो जाता है, अर्थात बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो भावना, पर भावना क्या है? जो आज तक हमने नहीं भाई है वो कहलाती भावना। क्या भावना निभाई है? मोक्ष मार्ग की, दुखों के क्षय की, कर्मों के क्षय की, बोधि की प्राप्ति की, सुगति की गमन की, समाधि मरण की, ठीक है, आठों कर्मों की नष्ट की, केवलत्व की, अनंत सुख की, ऐसी हमने भावनाएं निभाई हैं। यदि ये भावना भाई होती तो हमारे भव नाश हो गए होते। अनादिकाल से कितने अनंत अनंत कितने भव बीत गए होंगे पता नहीं चल रहा। हम गिन भी नहीं सकते अनादि के भव, इतने भव हमने जन्म ले लिए। तो कह रहे हैं कि निश्चित ही हमने भावना निभाई है। अब भावना भाइये कि मैं भी मुनि बनूं, मैं महाव्रती बनूं, निर्विकल्प ध्यान कर सकूं, शुद्धोपयोग स्वयं को जानूं और शुद्ध बुद्ध हो जाऊं, भगवान बन जाऊं, सिद्ध हो जाऊं। ऐसी भावना ऐसी भाते रहेंगे तो एक दिन भाव जो हैं हमारे आत्मा में प्रकट हो जाएंगे, अर्थात प्रैक्टिकल रूप में, आचरण रूप में प्रकट हो जाएंगे वो भाव। वह भाव ही हमारा चारित्र बन जाएगा और फिर हमारे भव नाश हो जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए कह रहे हैं कि हमें भावना भवनाशिनी, समाधि की भावना, कर्म निजरा की भावना, जिनेन भगवान आप हमें प्राप्त होते रहें ऐसी भावना, देव शास्त्र गुरु मिलते रहें ऐसी भावना, ये सब भावनाएं बहुत उत्कृष्ट हैं, प्रशस्त हैं, पावन हैं, पुनीत हैं, पवित्र हैं। और ऐसी भावनाओं से ही व्यक्ति जो है भगवान बन जाता है और भाव का नाश हो जाता है। शीतल चंद जी जयपुर से शंका कर रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से कर्मों का क्षय बताते हैं, परंतु हमारे कर्मों का क्षय तो हो नहीं रहा है। इसमें क्या उपाय करना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य कुमुदचंद स्वामी ने कल्याण कारक के 38वें नंबर काव्य में कहा है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। बहुत सुंदर यह काव्य बोला है कि क्रिया तो की है पर भाव शून्य क्रिया की है। और भाव शून्य क्रिया करने के कारण जो हमारे कर्म की निर्जरा होना चाहिए असाता कर्मों की, वो नहीं हो पाई है। हमने योग तो शुद्ध रखा पर उपयोग शुद्ध नहीं रखा। हम मंदिर गए तो हमारा काया शुद्ध है लेकिन भाव शुद्ध नहीं हुए। जब तक निर्मल भाव, परिणाम और जिनेंद्र भगवान की महिमा और एकाग्रता नहीं आती है तब तक जो है क्रिया क्रिया ही रह जाती है। हम चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, ये सब जो है व्यक्ति करता है प्रतिदिन। अब उसकी हैबिट में, आदत में आ जाता है, मशीनबद्ध करता रहता है। आया, ध्वजपट पहना, भगवान उठाए, अभिषेक किया और हो गया, बस पूजा चढ़ाई, पूजा की, हो गया। वो उसकी आदतन में है, लेकिन भाव जैसे प्रकट होना चाहिए। कहते हैं भगवान को दर्शन करना, भगवान की पूजा पाठ करना कैसे होना चाहिए? वाणी गद गदयन वपु पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। वाणी गदगद, भगवान को देखते वाणी गदगद हो जाए, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। वपु पुलकयन, और जो शरीर है वो पुलकित हो जाए, रोम रोम खड़े हो जाएं, जैसे कोई अनमोल चीज मिल गई हो। अद्भुत, मुझे एक ऐसी वस्तु मिल गई है जो संसार में जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसी वस्तु प्राप्त हो गई है। और क्या कह रहे हैं? वाणी गदगयन बप पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन, भगवान को देखते ही दोनों नेत्रों में आंसू आ जाएं। कैसे आ जाएं? हे प्रभु, आपसे क्या छिपा हुआ है मेरे पाप, आपको देखते ही ऐसा जीवन धन्य हो गया, मेरे आंखें सफल हो गई और मेरे पाप मानो धुल रहे हैं। इतनी खुशी हो रही है, वरना आयु समाप्त हो जाती, आपके दर्शन नहीं मिलता, किस गति में चला गया होता। आपके पास आकर के मुझे तृप्ति मिल रही है, ऐसा दर्शन,
ऐसी जिनेंद्र भगवान की भक्ति हो, भाव सहित, क्रिया के साथ साथ भाव सहित हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो दुख से छुटकारा ना मिले। शास्त्रों में लिखा है, जो सच्चे भाव मन से क्रिया मन वचन काय से जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है, वह प्राणी कभी संसार में दुखी नहीं हो सकता है। इसलिए क्रिया के साथ साथ भाव से भी भक्ति भगवान की करें। आचार्य श्री नमोस्तु मंजू जैन अहमदाबाद से शंका कर रही हैं कि भोजन करने के पहले व्रती लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, बाद में भी पढ़ते हैं, तो क्या हम लोग भी नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं और इसका फायदा क्या है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। कोई भी क्रिया अपन करते हैं, उस क्रिया में सबसे पहले प्रभु का सुमिरन होना चाहिए और समापन के बाद भी प्रभु का सुमिरन होना चाहिए। यदि प्रभु के सुमिरन करते हम जो हैं कोई भी क्रिया करते हैं, तो उसमें हमारा यदि अचानक आयु कर्म नष्ट भी होता है, क्षय होता है, तो हमारा मरण अच्छा होता है। सुमरण सुमरण करने से सुमरण होता है। आहार के पहले हम एक क्रिया करते हैं कायोसर की, कि मैं ये आहार कर रहा हूँ पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हुए कि मुझे पुण्य से ये प्राप्त हुआ है, इसमें मैं समता भाव रखूँगा, शुद्ध भोजन करूँगा और इस भोजन का जो कार्य जो है शरीर की पुष्टि के साथ साथ मेरी आत्म संतुष्टि अर्थात मैं अपनी साधना कर सकूं, इस भाव से भोजन कर रहा हूं। और भोजन के अंत में भी जो भी मेरे दोष लगे हों भोजन करने में, उस भोजन संबंधी दोष का प्रायश्चित स्वरूप में फिर एक कायोत्सर्ग करते हैं। पहले हम कायोत्सर्ग करते हैं कि हमने जो भोजन का जो नियम लिया था कि मैं भोजन नहीं करूँगा, उसको हमने तोड़ा, प्रत्याख्यान किया, क्योंकि भोजन करना भी, कराना भी, बनाना भी एक दोषपूर्ण क्रिया है, लेकिन फिर भी आरंभ सारंभ होता है उसमें, तो उसका एक कायोत्सर्ग होगा अपन ने पहले किया। और इसके बाद हमने जो स्वयं भोजन किया, अब उसके बाद भी यदि कोई दोष लगा हो तो उसके लिए भी हम एक कायोत्सर्ग करते हैं। प्रतिक्रमण में भी ऐसे ही होता है, प्रारंभ में भी कायोत्सर्ग होता है, बाद में भी होता है, स्वाध्याय के समय भी होता है, पहले होता है और बाद में होता है। कहने का मतलब मेरी जो ईर्या पथ है, जो मेरा हलन चलन है, किसी भी क्रिया करने में कोई दोष लगा हो तो मैं कायोत्सर्ग करके उन पापों से मुक्त होता हूँ और अपनी आत्मा को शुद्ध करता हूँ। इसलिए जो है कायोत्सर्ग का महत्व है। कायोत्सर्ग का मतलब है कि काय से ममत्व भाव छोड़ करके उस समय भाव में पंच परमेष्टि को लाना, पंच परमेष्टि का सुमरन करना, उनका ध्यान करना, उनको नमन करना, उनको गुणों का स्तवन करना भावों में, यह कायोत्सर्ग कहलाया करता है। तो हमें प्रत्येक क्रियाओं में, आप लघु शंका जाते हो उसके बाद जो है कायोत्सर्ग करो, आप शुद्धि को जाते हो उसके बाद कायोत्सर्ग करो, स्नान के बाद कायोत्सर्ग करो, यदि छींक आ जाती है, खांसी होती है तो उसके बाद कायोत्सर्ग करो, क्योंकि किसी भी प्रकार से मेरी क्रिया से कोई उठने बैठने की क्रिया करने में जीव की हिंसा हुई हो तो प्रायश्चित स्वरूप वो कायोत्सर्ग किया जाता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे